Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2023 है, मंडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले हफ्ते निफ्टी का क्लोज आया था 19,674 का, और उस पॉइंट पे हमने आपसे बोला था कि निफ्टी में अपसाइड का जो मैक्सिमम टारगेट हमें लगता है वो लगता है 19,770 और डाउन साइड में 19,490। तो अगर आप देखिए, लास्ट वीक का जो मैक्सिमम अपसाइड निफ्टी ने बनाया वो बनाया 19,766, और अगर हम मैक्सिमम डाउन साइड की भी बात कर ले जो कि थर्सडे को ही बना, वो था 492। तो इससे ज़्यादा परफेक्ट हम आपको और क्या रिकमेंड कर सकते थे। एकदम बैंग ऑन एक्यूरेसी के साथ लास्ट वीक हमने आपको बताया कि किस तरीके से मार्केट में आपको 770 के आसपास आपको एक बार के लिए निफ्टी को आपको शॉर्ट करना चाहिए और एट द सेम टाइम 490 के आसपास बाय करना चाहिए। तो अगर आपने 770 के आसपास शॉर्ट किया, जो कि शुरुआत में आपने लॉन्ग किया होगा, 770 के पास शॉर्ट किया और नीचे में अगर आपने 490 के आसपास लिया, तो इस पूरे हफ्ते में अप्रॉक्सीमेटली 350 से 400 पॉइंट आपने डेफिनेटली निफ्टी में हमारी एडवाइस पे बनाया ही होगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा परफेक्ट व्यू लास्ट वीक जो हमने आपको निफ्टी में रिकमेंड किया। तो फ्रेंड्स, आइए फटाफट चेक कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का व्यू निफ्टी में रह सकते हैं। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं और यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है, और वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में हमने काफ़ी मेहनत करने की कोशिश की है, लेवल्स आइडेंटिफाई किया है जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हमने ड्रॉ करके रखा और आप देखिए 770 से ही निफ्टी गिरा। तो अगर आप वहाँ पे ये पॉइंट पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लियरली बताया ही था कि 770 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो ऊपर में 930 का अटेम्प्ट कर सकते हैं। 930 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फ्रेश फर्दर जो है अपसाइड आपको निफ्टी में दिख सकता है, जैसा कि हमने लास्ट वीक अपने वीडियो में बताया था। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी आपको निफ्टी में करना क्या है, स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। निफ्टी में कोई भी पुल बैक अगर आपको 150 पॉइंट का मिलता है तो आपको सेल ही करना है, और अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 670 700 के आसपास सेल कर सको तो वहाँ आपका रिस्क जो है छोटा हो जाता है, बिकॉज बाजार नैरो रेंज में है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स भी बताया कि किस तरीके से 19,800 19,700 के रेंज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल साइड का। तो बाजार के लिए बहुत ईजी नहीं रहेगा 19,800 को निकाल पाना। तो जब आप 19,700 710 700 के 710 के आसपास सेल करते हो तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम जो रिस्क बनता है वो बनता है 19,790। तो 19,790 का एसएल लगा करके आपको निफ्टी को वहाँ शॉर्ट करना है। अब पुल बैक में है, बिकॉज अभी आपकी निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 523 की। तो अगर कोई पुल बैक मिले तो आपको सेल करना है। ऑलरेडी अगर आप सेल पोजीशन में हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 770 से आपको सेल करना है, और आप अगर सेल पोजीशन में हो तो आपको अपने सेल पोजीशन को इमीडिएट वाइंड अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेल साइड के जो टारगेट्स है वो नीचे में एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टारगेट रेंज यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पे आप टारगेट रेंज देखिए 350 से 288, ये बहुत ही खूबसूरत टारगेट रेंज है। तो ये रेंज में अगर निफ्टी आता है तो एक अच्छा बाय हमें दिखता है। तो ध्यान रखिए 350 से 280 इस रेंज में निफ्टी आता है तो आपको बाय करना है। नीचे में अप टू 19,200 तक डिफरेंट डिमांड लेवल बने हुए हैं, जो कि यहाँ पे 19,200 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है, जो कि मुझे इस हफ्ते लगता नहीं है, अगर 19,200 के नीचे निफ्टी स्लाइड करता है तो फिर निफ्टी जो है फिर नए लेवल्स की ओर मूव कर सकता है। और अगर वो नए लेवल की बात करें तो किधर निफ्टी जा सकता है, तो यहाँ पे फिर मैं आऊँगा। और फिर अगर आप 19,200 के नीचे अगर आप निफ्टी देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप देखिए कि ये 18,800 18,650 वाला रेंज नीचे में आपका खुल जाता है। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इस रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जिस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है पूरे हफ्ते में वो रेंज जाना डिफिकल्ट लगता है। फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कि डाउन साइड कैप्ड है
प्रिसाइसली 19,350, 19,280 ये रेंज मैक्सिमम रेंज है डाउन साइड का, जहां तक निफ्टी जाना चाहिए। और अप साइड का जो रेंज है वो 790 तक कन्फाइंड है, वो रेंज में जाएगा। हालांकि यस 790 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 150 पॉइंट का फर्दर अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम 280 के नीचे निकलता है तो वहाँ से मैक्सिमम 50-60 पॉइंट का, मे बी 19,200 बहुत ही स्ट्रांग लेवल लगता है। 19,200 के नीचे निकला अगर निफ्टी तो नीचे में डाउन साइड खुल जाएगा, जो कि इसी हफ्ते आपको बाजार 18,700 18,800 की ओर भी जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी डिनाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अपसाइड में हम मेरा ऐसा कोई व्यू है क्या? यस डेफिनेटली है। ऊपर में देखिए 19,970 19,970 अगर ये वो लेवल निकलता है तो ऊपर में फिर निफ्टी का टारगेट ऊपर में आप देख सकते हैं कि 20,000, यहाँ पे देखिए 20,115 से 20,200 का लेवल आ सकते हैं। हालांकि दोनों ही लेवल जो है एक्सागरेटेड लेवल्स है, ना 20,115 200 आने वाला है, ना ही नीचे में जो है 18,650 700 का व्यू एट द मोमेंट में देख पा रहा हूँ। हालांकि यस अगर 19,200 के नीचे जाता है तो वो वेरी मच एक्टिव हो जाएगा। नीचे में 18,850 18,750 और अगर 19,970 के ऊपर जाता है तो ऊपर का 20,150 20,250 का लेवल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। बट फॉर द टाइम बिंग आप रेंज पकड़ के चलिए। ऊपर में रेंज है 19,790 790 के ऊपर, बिकॉज आपका जो मैं रिस्क बता रहा हूँ, क्योंकि आप 19,700 के जितना नज़दीक बेचेंगे उतना बेटर है, वहाँ से आपको सिर्फ 80-90 पॉइंट का रिस्क है। डाउन साइड में अगर आप शॉर्ट पोजीशन मेंटेन्ड हो तो 350 280 ये रेंज में आके आप डेफिनेटली बाय करने की कोशिश कीजिए। ये रेंज में बाय करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा 19,200 का, 19,200 का। तो ध्यान रखिए यहाँ से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, 320 330 के आसपास 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा और 700 के आसपास 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा मंदी का। 350 300 के आसपास 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा तेजी का। तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 300 350 के रेंज में तेजी करेंगे, 700 720 के रेंज में 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप मंदी करेंगे। जब 790 के ऊपर जाएगा तो वहां से फर्दर जो अपसाइड आपको दिख जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 920 930 तक का मैक्सिमम अपसाइड आपको वहां से दिख सकता है। हालांकि उन लेवल्स पे डेफिनेटली आपको शॉर्ट करना चाहिए। 19,900 के आसपास फिर से आप शॉर्ट करेंगे और वहां स्टॉप लॉस लगाएंगे 19,970 का। 970 के ऊपर ही आप पोजिशनली निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो। जब तक 970 निफ्टी क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको निफ्टी को पोजिशनल लॉन्ग नहीं करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं और आप देखिए कि लास्ट टू लास्ट वीक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 44,612, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ से अगले 5 दिनों में बैंक निफ्टी एब्सोल्यूट नैरो बैंड में रहा। हालांकि ये बैंक निफ्टी का डिमांड एरिया था जहाँ पे बैंक निफ्टी को अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल था, बट ये डिमांड एरिया का जो डाउन साइड है उसको हल्का सा वायलेट किया नीचे के लेवल पे। हालांकि अभी भी एक्टिव है और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी दिखती है, बट क्या बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा? ऊपर में 45,900 46,200 के रेंज में क्या बैंक निफ्टी जा सकता है? इसको हम एनालाइज करेंगे फर्दर अपनी इस वीडियो में। तो आइए एक बार बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स को एक बार एनालाइज करते हैं, देखते हैं वहाँ किस तरीके का एक्शन बना हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ एक लेवल्स आपके लिए ड्रॉ करके रखे हैं, तो पहले हम नीचे बात करते हैं जहाँ बैंक निफ्टी है। तो लास्ट वीक बैंक निफ्टी थोड़ा सा पेकुलियर बिहेवियर था, बिकॉज आप देखेंगे तो नीचे में इसने अपना बॉटम जो है 44,182 का था, सेकेंड टाइम वापस नीचे आया तो इस बॉटम को नहीं निकाला है। तो फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी दिखा रहा है। वैसे भी एज कम्पेयर टू निफ्टी लास्ट वीक बैंक निफ्टी काफ़ी रेजिलियंस दिखा रहा था। तो ऐसे में बैंक निफ्टी में एक अपसाइड आ सकता है, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा ऊपर बेचना है। हालांकि जैसे ही बैंक निफ्टी आपका फ्राइडे का जो बॉटम है, अगर वो फ्राइडे नहीं थर्सडे का जो बॉटम है जो कि था आपका
44,180 का, वो अगर बॉटम निकालता है तो वहां से फर्दर 100 पॉइंट नीचे स्लाइड कर सकते हैं। बट अगेन बैंक निफ्टी को आपको छोड़ना नहीं है। 44,100 से लेकर के 43,800 ये बहुत ही अच्छा रेंज है जहां पे बैंक निफ्टी आपको मिल रही है, तो बाय करना है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी काफी क्लियर है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में एक अच्छा पुल बैक, अगर इस हफ्ते कमिंग वीक में अगर निफ्टी संभल सकता है तो उसका एक मोमेंटम जो है बैंक निफ्टी के थ्रू ही मिलेगा, ऐसा हमें चार्ट्स पे देख के लगता है। तो जब तक बैंक निफ्टी आपका नीचे में 43,800 नहीं तोड़ता है तब तक आपको बैंक निफ्टी में बियरिश होने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे में 43,800 बैंक निफ्टी के लिए तगड़ा सपोर्ट का काम कर रहे हैं, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो 45,000 से लेकर के 45,400 ये तगड़े रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है 45,000 से लेकर 45,400 के रेंज में बैंक निफ्टी को बेच देना है। नीचे में 44,200 से लेकर के 43,800 के रेंज में बैंक निफ्टी को लेना है। थोड़ा बड़ा रेंज रखना है, बट देन बैंक निफ्टी है। अगर आप नीचे में 44,100 के रेंज के आसपास लेते हो और ऊपर 45,100 के आसपास बेचते हो तो आपको 1000 पॉइंट का एक बेहतरीन रेंज मिला हुआ है बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखो। और इस हफ्ते अगर निफ्टी को कोई एक सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है तो वो बैंक निफ्टी है, जिसकी वजह से निफ्टी में पुल बैक आ सकता है। अदरवाइज निफ्टी का जो वीकनेस स्ट्रेंथ और बैंक निफ्टी के स्ट्रेंथ पैरामीटर पे देखें तो एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी इस पूरे हफ्ते में। दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी ऊपर में 45,500 का लेवल क्रॉस करते हैं, 44,500 का लेवल क्रॉस करते हैं, तो फिर बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड आ सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 45,100 45,200 के आसपास एक बार बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और या फिर अगर आप एग्रेसिव है तो वहाँ आप शॉर्ट भी करेंगे, और 45,500 का आपको एसएल लगाना है। 45,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ऊपर में बैंक निफ्टी 45,900 46,200 का जोन टच कर सकता है। तो ये जोन हमने ऊपर में यहाँ आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो ये 45,900 46,200 इस जोन में वापस बैंक निफ्टी दोबारा जा सकता है। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ब्लिंक है, बट देन मार्केट में हर प्रोबेबिलिटी को इवैल्यूएट करना ही हमारा काम है। तो वो प्रोबेबिलिटी कब खुलेगी? जब आपका बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर निकलेगा तो ओके। और एट द सेम टाइम डाउन साइड भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ से डाउन साइड आ सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया कि 43,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो फिर नीचे में 42,500 और 41,900 तो आप देख सकते हैं, वो लेवल भी हमने यहाँ ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ आप देखिए कि 42,500 41,900 वो लेवल पे हम आके बैंक निफ्टी को बाय करने की कोशिश करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग अगर इस पूरे हफ्ते की बात करें तो पूरा हफ्ता रेंज बाउंड ही रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। नीचे में बैंक निफ्टी 43,800 को नहीं तोड़ेगा, ऊपर में बैंक निफ्टी 44,500 को नहीं तोड़े 45,500 को नहीं तोड़ेगा। तो 43,800 45,500 ये रेंज में ही बैंक निफ्टी रहेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। तब तक के लिए टा टा।